to Menti's Daily News Analysis. BRICS is a platform for Global South. This is what Prime Minister Narendra Modi has given a statement. Now we'll see what the news is all about. That BRICS platform and focus. और what we can say, first of all we should know कि जो BRICS एक ग्रुप है जिसमें आपकी कौन सी कंट्रीज का है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. अब ये सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म बन गया है डिस्कस करने के लिए चैलेंजेस जो कि कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ आर फेसिंग. दिस इज व्हाट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो हाइलाइटेड द ब्रिक्स रोल इन एड्रेसिंग डेवलपमेंट एंड मल्टीलेटरल सिस्टम रिफॉर्म्स. अब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ही हैज अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर द ब्रिक्स समिट. और जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है, अलॉन्ग विद द South African president. The summit is significant because ये एक first in-person BRICS meeting है since 2019 because of the COVID-19 pandemic and other global event. अब जो summit notable है कि it will discuss about the potential expansion of the BRICS to include countries जैसे कि ईरान, बांग्लादेश, along with other developing economies. Next है Chandrayaan-3 lander all set for touchdown today. So India is about to make a history, that is 4 years after the previous lunar mission unfortunate crash. अब जो इंडिया का Chandrayaan-3 mission है, it is set to try again and it is scheduled at 6:04 p.m. The lander module will carry a rover which will aim to safely land on the moon. Next, economy, that inflation pressure may linger but food prices to ease soon, as what ministry has said that India is still dealing with inflation concerns and that too कौन से with leading to rise in prices. अब जो finance ministry है, it has indicated कि जो recent increase है overall inflation में, ये link है global uncertainties के साथ, जो कि किस कारण हो रहा है. First of the termination of the Black Sea grain initiative which has affected wheat as well as edible oil supplies. और जो disruptions है domestic farming में, that is also contributed to the problem. अब जो food prices है, ये बहुत ही significant factor है inflation में. और जो inflation rate है, it has surged to 7.44% in July which was highest in 15 months. और जो इन्फ्लेशन रेट है फूड के लिए वो 11.5% पे था, लेकिन कुछ आइटम्स एक्सपीरियंस कर रही थी शार्प इंक्रीज. तो अब हमारा फोकस क्या है कि हम कैसे मेंटेन करें स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन इवन एज सर्टेन फूड आइटम जैसे कि वेजिटेबल्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज थ्री साइंस दैट नासा ESA टू सपोर्ट इसरो ड्यूरिंग मून लैंडिंग टुडे. अब जो since the launch of Chandrayaan-3 on 14th July, now NASA as well as European Space Agency have been assisting ISRO in monitoring the spacecraft condition. और जो ये external agency है, ये help करेगी track करने में spacecraft के orbit को, gather करने में data and relay command between the spacecraft as well as ISRO mission operations in Bangalore. अब जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट है, इट इज एक्टिवली सपोर्टिंग चंद्रयान-3 मिशन. और जो 2 ग्राउंड स्टेशन है यहाँ से, दैट इज एस्ट्रैक नेटवर्क जो कि आपके फ्रेंच में और यूके में है, इट इज बीन यूज एक्चुअली टू ट्रैक द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट. नेक्स्ट जनरल स्टडीज ट्री इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट वी कैन से दैट RBI का जो फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म है, जिसका एम क्या है कि हम एक क्रेडिट एक्सेस को ईजियर बनाए स्मॉल बोरोवर्स के लिए. ये प्लेटफॉर्म काम करेगा एज अ डिजिटल हब क्रेडिट इंफॉर्मेशन के लिए, साथ ही में क्विकर लोन अप्रूवल के लिए इसको डेवलप किया गया है by the RBI Innovation Hub. और ये गैदर करेगा इंफॉर्मेशन या डेटा फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट entities, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट एजेंसी से,
और साथ ही में डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटी से। अब प्लेटफॉर्म का एम यही है कि हम एड्रेस करें जो लिमिटेड फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस है एंड दैट टू स्पेशली अमंग रूरल फार्मर्स। और ये फोकस करेगा किसान क्रेडिट कार्ड पे, एमएसएमई पे, डेयरी फार्मर लोन्स पे एंड साथ ही में यहाँ पे जो लेंडर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं बोरोवर के डेटा को, क्रेडिट सर्विसेज को, जिसमें इंक्लूडेड है आधार, डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड एंड साथ ही में डेयरी कोऑपरेटिव से भी जो आपका डेटा है। और इवन जो प्लेटफॉर्म है वो एड्रेस करेगा चैलेंजेस ऑफ इनएडिक्वेट फॉर्मल क्रेडिट फॉर रूरल बोरोवर्स। क्योंकि अभी क्या होता है कि काफ़ी जो रूरल बोरोवर्स है दे टर्न टू इनफॉर्मल सोर्सेज विच इज लीडिंग टू हाई इंटरेस्ट रेट। तो अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म वी कैन से कैन लेवरेज मॉडर्न डेटा डिजिटाइजेशन। नेक्स्ट है साइंस दैट अंडरस्टैंडिंग द फेलियर ऑफ लूना 25। सो जैसे कि जो ये रशिया का स्पेस मिशन था लूना 25 मिशन, तो रशिया ने इसको लॉन्च किया था एज अ पार्ट ऑफ मून एक्सप्लोरेशन एफर्ट। मिशन का एम यही था कि सॉफ्ट लैंडिंग हो नियर द मून साउथ पोल बाय स्टडिंग द लूनर सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। लेकिन 20th अगस्त को इट अनाउंस दैट लूना 25 एक्सपीरियंस अ टेक्निकल ग्लिच एंड इट क्रैश ऑन द मून सरफेस। अब जो लूना 25 है इट हैज़ लाइक वी कैन से इन द वर्क ऑफ ओवर 2 decades which was aimed to secure Russia's access to moon and demonstrate Russia's capability in the space or demonstrate the Russia's capability in the despite the international sanctions still what the capability has been। and जो ये failure था it signals Russia's lack in interplanetary mission which was contrasting with even China's space station also। सो नाउ इसी फेलियर के ऊपर है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है दैट इन मेंस कि डिफरेंस पूछ सकते हैं दैट हाउ दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम चंद्रयान 3। Next, general studies to environment on protecting the biodiversity of the northeast। So what is happening is that यहाँ पे जो फॉस्टरिंग टूरिज्म अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ये कुछ तरीके हैं जिससे स्टेट जनरेट करती है रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। और इसी में जो नॉर्थ ईस्ट है वो बैकवर्ड है, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स और एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज है दे आर कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट को स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। तो ये उसी पे आया है कि दैट हाउ इफ वी एम फॉर अ $10 trillion इकोनॉमी विदाउट प्रोटेक्टिंग इंडियाज इन्वायरमेंट इज अ गोल नॉट वर्थ परसुइंग। सो जो बायोडाइवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट की इट हैज शोन दैट टू द धारू खासी जो बेल्ट है आपकी ब्रह्मपुत्र वैली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट जनरल स्टडीज 1 जापान टू रिलीज वाटर फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट। अब जो फुकुशिमा वाटर डिस्चार्ज है here the Japan is planned to release treated water from the nuclear power plant into Pacific Ocean, that is 12 years after a devastating earthquake और जो tsunami आई थी that caused a nuclear disaster। but इस move को criticism मिला है from various country and that too including China। तो यहाँ पे safety assurance की बात हुई है, चाइना के क्या कंसर्न है उसकी बात हुई है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, एक तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी इम्पोर्टेंट है, प्लेस इन न्यूज, देन आपको अपने मिसलेनियस टॉपिक में आई कैन से सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर प्लांट्स, विंड एनर्जी प्लांट्स इंडिया में एज वेल एज दी अदर कंट्रीज में यू शुड मेक अ लिस्ट इन योर नोट्स। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की साइंस से एंड दैट टू यहाँ से आपके इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल स्टार्ट है that 5 things you did not know about Chandrayaan other moon mission। so यहाँ से आपका मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आ सकता है ऑफ वेरियस कंट्रीज और उनके जो मून मिशंस के कौन कौन से हैं। ये तो आपका प्रीलिम्स के लिए हो गया एंड मेंस के लिए आपको सबकी एक या दो लाइन में स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए। Next, general studies 1 history that on Madras Day the story behind the city's founding name। So an 18th century painting of Fort St. George located in Tamil Nadu, Chennai
दिस पेंटिंग इज ऑल अबाउट। लेकिन अब यहाँ पे न्यूज़ ये थी कि 22 अगस्त इज एनुअली सेलिब्रेटेड एज मद्रास डे बिकॉज फाउंटेन ऑफ द मद्रास, जिसको अब हम चेन्नई बोलते हैं। एंड आफ्टर इट वॉज कार्व्ड आउट बाय द मद्रास प्रेसिडेंसी, तो जो स्टेट और सिटी है इट वॉज कंटिन्यू टू रेफर टू एज मद्रास। 1969 में स्टेट को ऑफिशियली रीनेम कर दिया गया था एज तमिलनाडु in 1996, तो तब कैपिटल सिटी को रीनेम किया गया था एज चेन्नई। अब बाय मद्रास बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे 17th सेंचुरी के आसपास इट अराइव्ड और गोल यही था कि ट्रेडिंग होगी यहाँ पे, और 1612 में डिफीटेड द पोर्चुगीज एट द स्वेली हॉल। सो आपका जो स्पेक्ट्रम का चैप्टर है वॉर्स के ऊपर, यू शुड नो ऑल वॉर्स, आपकी क्रोनोलॉजी, आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन हुई, आपका जो स्वे वैली का बैटल था वो कहाँ पे हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये एवरीथिंग यू शुड नो। तो इस आर्टिकल से आपका ये टेक अवे है अपने एग्जाम के लिए। Next, general studies on economic geography, that is Indian workforce is aging, notwithstanding its youth bulge. Policy maker need to examine why this is happening. तो एक जो data source हुआ है from the center monitoring Indian economy that has shown कि जो इंडिया की workforce है it is rapidly age over the past 7 years. Even data ये भी show कर रहा है कि जो इंडिया का youth है which is defined between 15 and 29, ये भी it has fallen from 25% in 2016 at the end of like 2022 to 17%. And further जो ये data है आपका it like in the category of 30 to 44 has fallen from 38 to 33. एंड सबसे ज़्यादा जो एज ब्रैकेट यहाँ पे है कौन से पोर्शन और या प्रपोर्शन की सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट वी कैन से इट इज़ 55 to 59 विच हैज़ बीन ड्रिवन आउट ऑफ द जॉब मार्केट। सो ये आपके इकोनॉमिक जोग्राफी से स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये थी आपकी आज की एनालिसिस, आई होप आपको अच्छी लगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और ये PDF आपको मेंटी IAS टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है या आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।